तो वहीं अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां यूपी में बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जहां अयोध्या, मथुरा और काशी जो खास तौर पर धार्मिक मुख्य स्थान है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया। धार्मिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। कई शहरों में सुरक्षा भी चाक चौबंद है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और एक्टिव है, एसएसपी कह रहे हैं। और सूबे के कई शहरों में, अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को 1992 में दरअसल इस पूरे घटना को लेकर अब हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मथुरा की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। दोनों इलाकों को 2 जोन में, 4 सुपर जोन में और 8 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं रामनगरी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको ये बताएं कि गुरुवार की देर रात वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर समेत अन्य मंदिरों की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आसपास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व ईदगाह तक ना पहुंच पाए। संवेदनशील इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है, मार्च कर रही है। 150 से ज्यादा लोगों को पुलिस पहले ही शांति भंग में पाबंद कर चुकी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह की पहले से ही 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। जब आप सामान्य तौर पर यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे या फिर इन धार्मिक स्थलों पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही की जाती है। आज बात करें तो आज पूरे आगरा रेंज से 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मी यहाँ पर तलब कर दिए गए हैं, मंगवा दिए गए हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के कारण पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो अयोध्या की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से गश्त करता हुआ। और यहां से बाकायदा अयोध्या की, मथुरा की या काशी की भी बात करते हैं तो यहां पर वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो खासा बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहती है जब आप सामान्य तौर पर यहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे या धार्मिक स्थलों पर जाएंगे अयोध्या। लेकिन यहाँ आगरा जोन से भी 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जुमे की नमाज को लेकर पूरे अयोध्या को, पूरे धार्मिक क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद से वहां पर जो स्थिति है थोड़ी सी तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर अब यूपी में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूमि पर राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ आके बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ अभी कुछ दिन पहले ध्वजारोहण हुआ, जो कि राम मंदिर हमारे हिंदू धर्म के आन बान शान है, जिससे हमें हमारे यूपी में राम मंदिर को लेके बहुत ही ज्यादा विदेशों में भी बहुत चर्चे में है। राम मंदिर की वजह से हम बहुत सुर्खियों में है। तो आज ही के दिन हमारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, तो और हमारा राम मंदिर आज 500 सालों बाद बनके जो हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है, तो वो बनके तैयार हुआ है। तो हम लोग उसके उपलक्ष्य में हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ध्वजारोहण हुआ था, तो हम लोग भी मतलब सब आ रहे थे दर्शन करने, तो हमें भी अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, दोस्तों को लिवाया, हम यहाँ पे पहुंचे। आज 6 दिसंबर 1992 में और कारगिलों ने जिस तरह से उसको गिराया था, अब अयोध्या में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना हुआ है। अयोध्या में पूरी राममयी है। आज दिसंबर 6 तारीख है, हम हैदराबाद से आए, तेलंगाना से, और यही दिन यहाँ एक ढांचा था वो बाबा ने बनाए थे, मगर हिंदू समाज पूरा जागृत होकर उसको हटाए। उसमें 1000 लोगों का प्राण बलिदान हुआ, लेकिन जो भव्य दिव्य मंदिर बनाना था यहाँ बन गए। हम बचपन से बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मगर हम बना के दिखाए। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु आज जो है जनता में आत्मविश्वास का भाव पैदा करने के लिए पैदल गश्त और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी हमारे प्रमुख चौराहे हैं उन पे हम वाहनों की चेकिंग भी कर रहे हैं। हमने जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको जोनों सेक्टरों में बांटा हुआ है। सेक्टर वार हमने ड्यूटियां भी लगा रखी हैं और साथ ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे, सीसीटीवी हुआ या फिर हमारा टीथर ड्रोन है, इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों जितने भी हमारे स्थान है उन पर निगरानी रखी जाए।